Hello students, myself Lake Narwal. Today in this video we will discussing about chapter 9, that is heredity and evolution. Let's start our chapter. Heredity and evolution. अब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले थोड़ा जो है इसकी इंट्रोडक्शन दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं. वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. तो हमने ये पीछे पढ़ा कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती हैं जितनी भी, वो एक न्यू इंडिविजुअल को जो है राइज अप करती हैं, मतलब जनरेट करती हैं, जो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं बट सब्टली डिफरेंट, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस जो है पाया जाते हैं. देखने में सिमिलर रहेंगे, एग्जैक्ट रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें जो है वेरिएशन रहती है, चेंज रहता है. वी हैव डिस्कस्ड हाउ सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड इवन ड्यूरिंग अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और हमने ये भी जाना पिछले जो है चैप्टर के अंदर कि कैसे जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी कुछ अमाउंट में जो है वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं, बहुत कम अमाउंट में, लेकिन होती ज़रूर हैं जो है वेरिएशन प्रोड्यूस. एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो नंबर है सक्सेसफुल वेरिएशंस का, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वेरिएशन होती हैं वो, और सक्सेसफुल वेरिएशन जो होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान जो है देखी गई हैं. इफ़ वी ऑब्जर्व ए फील्ड ऑफ सुगर केन वी फाइंड वेरी लिटल वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल प्लांट. अब एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि अगर हम जो एक शुगर केन की फील्ड को, शुगर केन के खेत में जाएं और शुगर केन को ऑब्जर्व करें, तो हमें जो प्लांट्स होंगे शुगर केन के, उनमें बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलेगी, लिटिल वेरिएशन जो है हमें देखने को मिलेगी. बट इन ए नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, अगर हम जो है बात करें एनिमल्स की जिसमें ह्यूमन बींग्स की भी अगर हम बात करते हैं, विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्वाइट डिस्टिंक्ट वेरिएशन आर विजिबल अमंग डिफरेंट एनिमल्स. तो बहुत ही जो है डिफरेंट टाइप की जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी, जो डिफरेंट इंडिविजुअल में हमें देखने को मिल जाएंगी वेरिएशंस. In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variation are created and inherited. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से वेरिएशन जो है क्रिएट होती हैं और कैसे वो इनहेरिट मीन्स वो कैसे ट्रांसफ़र होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो उसको इनहेरिटेंस बोला जाता है. ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ नोन एज इनहेरिटेंस. तो मतलब कैसे वो वेरिएशन क्रिएट होती हैं और कैसे वो इनहेरिट होती हैं, उस सब के मैकेनिज्म के बारे में अब हम जानेंगे. The long-term consequences of accumulation of variation are also an interesting point to be considered. तो जो लॉन्ग टर्म consequences होते हैं accumulation of variation के, also interesting point to be considered. तो मतलब क्या जो है लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट रहेंगे वेरिएशन के, तो उसके जो इफ़ेक्ट रहेंगे तो वो भी स्टडी करना एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा इस चैप्टर के अंदर, कि किस तरीके से जो है अकोमुलेशन जो होती रहती है, वेरिएशन जो इकट्ठी होती रहती है, किस तरीके से वो चेंज लेके आती है जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टडी करने के लिए. वी शैल बी स्टडिंग दिस अंडर इवोल्यूशन. तो इसको हम इवोल्यूशन के अंडर जो है स्टडी करेंगे. तो इवोल्यूशन जो प्रोसेस होती है तो वो वेरिएशन के कारण ही होती है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशन अकोमुलेट होती रहती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो वो वेरिएशन जब आगे जो है एक्सप्रेस करती हैं, देखने को मिलती हैं, तो उस प्रोसेस को इवोल्यूशन बोला जाता है. तो इवोल्यूशन के अंदर हम उनको जो है स्टडी करेंगे. अब आगे है इसमें अकोमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. 9.1 हमारे पास दिया गया है, अकोमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशन अकोमुलेट हुई हैं तो उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे. इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ ए कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन एंड सब्टल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. तो जो इनहेरिटेंस होती है, जब एक ट्रांसफ़र हो रहे हैं करेक्टर जो है प्रीवियस जनरेशन से
नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो वो क्या ट्रांसफ़र करते हैं, कॉमन बेसिक डिज़ाइन तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा, और जो चेंजेस जो किसी जो पीछे वाली जनरेशन के अंदर जो है आए होंगे, तो वो भी साथ साथ जो है ट्रांसफ़र होते हैं, जेनेटिक लेवल में जो चेंजेस आए होंगे। तो इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ कॉमन बेसिक डिज़ाइन एंड सब्टल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो इनहेरिटेंस जो होती है तो वो प्रीवियस जनरेशन से जब होगी तो वो दोनों बेसिक बॉडी डिज़ाइन और जो चेंजेस उसके अंदर इन्वॉल्व हुए होंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करती है। तो अगर हम सिंपली बोलें तो इनहेरिटेंस जो है करेक्टर को ट्रांसफ़र करेगी फ्रॉम पेरेंट्स से जो है न्यू डॉटर सेल्स के अंदर, या जो नई जनरेशन होगी ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके अंदर जो है नए करेक्टर को जो है वो क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। साथ ही साथ जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है उसको भी वो प्रोवाइड करेगी इनहेरिटेंस। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन टर्न्स रिप्रोड्यूस। अब ये जो नई जनरेशन प्रोड्यूस हुई जिसको जो है करेक्टर मिले थे पिछली जनरेशन से, और जो चेंजेस पिछली जनरेशन के अंदर आए थे वो भी उसको मिले थे, बेसिक बॉडी डिज़ाइन उसको मिला। अब ये बात की गई है कि अगर ये जो जनरेशन है न्यू जनरेशन अगर ये रिप्रोड्यूस करती है तो क्या होता है, व्हाट हैपन, जब ये रिप्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी या न्यू जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी तो उसमें जो है डिफरेंसेस जो है देखने को मिलते हैं जो वो इनहेरिट करती है अपनी फर्स्ट जनरेशन से। तो फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सेकंड जनरेशन में डिफरेंसेस आएंगे, लेकिन ये डिफरेंसेस कैसे होंगे, जो उसने इनहेरिट किए होंगे अपनी फर्स्ट जनरेशन से ही उसको वो मिले होंगे। एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस, या फिर ये जो है न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जो नए जो है चेंजेस उसके अंदर आए होंगे। तो ये फिगर 9.1 के अंदर जो है दिखा रखा है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको जो है आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। फिगर 9.1 वुड रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इफ ए सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस। अब 9.1 फिगर के अंदर एक सिचुएशन बता रखी है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल जो है रिप्रोड्यूस करता है एज हैपन्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रही है 9.1 फिगर। अगर कोई एक सिंगल इंडिविजुअल वो जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो फिर उसकी जो जनरेशन आगे बढ़ेंगे उसको इसमें बताया गया है फिगर 9.1 के अंदर। इफ़ वन बैक्टीरियम डिवाइड एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरियम डिवाइड अगेन। अब एक बैक्टीरियम है जब वो डिवाइड कर रहा है, कंसीडर दिस इज वन बैक्टीरियम, अगर ये डिवाइड कर रहा है तो ये रिजल्टेंट टू बैक्टीरियम के अंदर जो है डिवाइड हो जाएगा, और जो दो बने वो भी फर्दर जो है अगेन डिवाइड करेंगे, वो भी आगे को डिवीजन करेंगे और दो और बनाएंगे। द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी सिमिलर। और ये जो 4 टाइप के जो बैक्टीरिया जनरेट होंगे ये कैसे होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम। और इनके अंदर जो है बहुत ही कम जो है डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, माइनर डिफरेंसेस जो इनके अंदर देखने को मिलेंगे। जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनऑक्यूरेसीज इन द डीएनए कॉपिंग, क्योंकि जो है डीएनए की कॉपी के अंदर क्या हुआ है, बहुत ही कम इनअक्यूरेसीज जो है डीएनए कॉपिंग के दौरान जो है हुई है, मतलब बहुत कम उसमें जो है इनअक्यूरेसीज जो है आई हैं डीएनए के अंदर जब डीएनए कॉपी हो रहा था। तो ये जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है ये डायग्राम 9.1। तो इसमें बताया गया कि एक जो बैक्टीरियम है वो डिवाइड होगा 2 के अंदर, और जो 2 बनेंगे वो 4 के अंदर जो है फर्दर डिवाइड हो जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 जो है बैक्टीरियम बन जाएंगे। लेकिन इनके अंदर बहुत ही माइनर डिफरेंसेस जो है हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब इनकी डीएनए की कॉपिंग होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान उसमें बहुत ही कम माइनर जो है इनअक्यूरेसीज जो है आती हैं डीएनए की कॉपी के अंदर। हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व, अगर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है, इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। अब बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल में तो बहुत ही कम हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी तो उसमें बहुत ही कम जो है इनअक्यूरेसीज आएंगी, बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेगी, मतलब बहुत कम लेस वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लार्जर स्केल के ऊपर जो है हमें क्या देखने को मिलेगी, वेरिएशन देखने को
मिलेगी, ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तो बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर क्या होगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एज वी विल सी व्हेन वी डिस्कस द रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस। और इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर आगे करेंगे जब हम रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो है इनहेरिटेंस कौन कौन से रूल्स के बेसिस पे होती है, कौन से रूल्स के बेसिस पे जो है करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसके लिए जो रूल्स दिए गए हैं उनको बोला गया है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसके अंदर हम इसके बारे में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो करैक्टर ट्रांसफ़र होंगे और जो लार्ज स्केल के ऊपर जो है डाइवर्सिटी आएगी, ग्रेटर डाइवर्सिटी जो जनरेट होगी, तो उसको हम स्टडी करेंगे उसके अंदर। आगे है, डू ऑल दीज वेरिएशन इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ। अब ये इसमें क्वेश्चन राइज अप होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत सारी वेरिएशन जनरेट हुई, तो क्या ये जो डू ऑल दीज वेरिएशन इन ए स्पीसीज, अगर नई स्पीसीज जो बन रही है उसके अंदर ये सारी वेरिएशन अगर आ जाती हैं, हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग, क्या उसमें जो है इक्वल चांसेस रहेंगे सर्वाइव करने के उस एनवायरनमेंट के अंदर, अपने आप को क्या वो सर्वाइव कर पाएगी नई जनरेशन? तो मतलब उसका आंसर हमने पीछे भी किया हुआ पिछले चैप्टर के अंदर, ऑब्वियसली नॉट। अगर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे तो मतलब जो डीएनए मैकेनिज्म होगा, डीएनए की कॉपी का मैकेनिज्म और उसके अंदर जो बॉडी जो डीएनए के अंदर जो प्रोसेस काम करती है डीएनए की कॉपिंग की, तो मतलब वो जो है मैच नहीं कर पाएगी उसके हिसाब से, तो वो जो है ऑब्वियसली नॉट, ये जो है नहीं जो है सर्वाइव कर पाएगा अगर लार्ज स्केल के ऊपर अगर वेरिएशन आ जाती है। लार्ज स्केल के ऊपर अगर वेरिएशंस आएंगी तो वो उस केस में क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कौन नहीं सर्वाइव कर पाएगा? न्यू स्पीसीज जो भी होगी, तो नई स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर लार्ज स्केल के ऊपर जो है वेरिएशंस अगर उसमें जो है आ जाती हैं, क्योंकि उसका जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है वो वर्क नहीं कर पाएगा उसकी बॉडी के हिसाब से। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। अब ये बोला गया है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, किस तरीके की वेरिएशन हो रही है, नेचर ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। तो अलग अलग इंडिविजुअल की जो है वेरिएशन के हिसाब से जो उसमें जो है अलग अलग एडवांटेजेस होती हैं। किस तरीके की वेरिएशन हो रही है इंडिविजुअल के अंदर, तो मतलब उसके इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करेगा और वेरिएशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि क्या जो है वो फ़ायदा उसके लिए लेके आ रही है, जो भी वेरिएशन उसमें क्यूज हो रही है। तो ये था इसका मतलब, ऑब्वियसली नॉट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। तो किस तरीके की वेरिएशन हो रही है उसके बेसिस पे जो है डिफरेंट इंडिविजुअल में उसका अलग अलग बेनिफिट रहेगा वेरिएशन का। बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अब पीछे भी हमने जो है डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया जो अपने आप को विदस्टैंड कर पाएंगे हीट के हिसाब से, मतलब जब हीट इंक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो गई, हमने इसमें स्प्रिंग का एग्जांपल भी दिया था, हॉट स्प्रिंग का, तो उस केस में क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गई तो मतलब जो अपने आप को बैक्टीरिया चेंज कर पाएगा, वेरिएशन ले पाएगा, ला पाएगा अपनी बॉडी के अंदर, तो वो जो है बेटर वे में जो है अपने आप को विदस्टैंड कर पाएगा उस एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जो सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स जो नया जो स्पीसीज बनी जिसके अंदर चेंजेस आए हुए हैं, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने आप को जो है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो वेरिएंट्स जो है वो स्पीसीज जो है अपने आप को जो है इस्टेब्लिश कर पा रही है। और ये जो है एक जो है बेसिस होता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस का, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से जब अपने अंदर चेंजेस लेके आता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अगर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट
वो अपने अंदर जो है चेंजेस लेके आ रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, कोई स्पीसीज, तो वो जो है सरवाइव कर पाएगी और वही उसके अंदर जो है इवोल्यूशन का जो है कारण बनेगी। तो ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होती है जिसमें कोई इंडिविजुअल जो है अपने आप को एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को जो है विथस्टैंड करवा पाता है, उसके हिसाब से अपने आप को जो है सर्वाइव कर पाता है चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर। तो इस प्रोसेस को जो है इवोल्यूशनरी प्रोसेस बोला जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।